संबंध रखने वाले विक्रम का सहयोग कर रही है वाराणसी पुलिस। घर से बेघर किया वाराणसी पुलिस ने पीड़ित महिलाओं को। ना ही कोई पुलिस अधीक्षक सुनने वाला है और ना ही कोई प्रशासन। वाराणसी बीएचयू के हैदराबाद गेट के ठीक सामने एक ढाबे के रह रहे कुछ लोगों से कोर्ट का हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने कराया खाली। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शाम 3 बजे से चल रही है और रात तक जारी रहेगी। खबर लिखे जाने तक रात 12 बज चुके थे और राजस्व विभाग से संबंधित कोई अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं था। रात 8 बजे के और 9 बजे के बीच में एसपी भेलूपुर मौके पर उपस्थित होकर वहां पर पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि उनके साथ जास्ती की जा रही है, जिसका आदेश का हवाला उन्हें दिया जा रहा है। वह राजी नंबर उनकी ज़मीन का नहीं है। पुलिस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उनके पास कोर्ट के आदेश हैं। साथ ही लेखपाल की रिपोर्ट पर पक्षीदारों ने आपत्ति जताई है। इस पूरे घटनाक्रम को यदि कागजी रूप में देखा जाए तो यह विवाद काफ़ी दिनों से न्यायालय में विचाराधीन था। 2016 में लेखपाल रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर उस अराजी नंबर को विलुप्त घोषित किया गया था। 2016 की लेखपाल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि इसका प्रारूप उल्लेख करने में असमर्थ थे, परंतु आज 2022 में जो मौजूदा लेखपाल हैं उन्हें वह अराजी नंबर उसी हैदराबाद गेट के सामने वाली ज़मीन पर ही बताया है, जिसको आज देर रात तक सील करने की कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त आदेश के क्रम में थाना लंका व थाना चितईपुर भाली पुलिस के साथ खाली करवाते व अपने कार्रवाई को कोर्ट का आदेश बताते हुए किया गया है। पीड़ित 2 तस्वीरों भी दी जिसमें यह साबित होता है कि विक्रम का संबंध माफिया मुख्तार अंसारी से है और वाराणसी पुलिस माफियाओं से संबंध रखने के साथ है। कार्रवाई नहीं, ये अभी यहाँ पे तो कहाँ से आदेश आया? आदेश तो मुझे कैसे, अभी जो है मेरी जो है प्रीतम सिंह जी से मेरी बात हुई है। प्रीतम सिंह जी ने कहा कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया। क्या नहीं दिया? प्रीतम सिंह जी ने कहा, नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि उनको विस्थापित किया जाए। अरे सुनो, न्यायालय का आदेश आपने इनको दिखाया मतलब ये हम नहीं मानते हैं, ये न माने बात अलग। अरे सुनिए, बात सुन लीजिए तो बात करो, ना सुनना तो वरना बात करूँगा। आपको नहीं बताएंगे ना कि हम इसके खिलाफ गए थे, कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट वकील साहब आ गए। अरे आपके वकील साहब आ गए, उन्होंने भी कागज देख लिया कि कागज कोर्ट के क्या है, उन्होंने आपको बता दिया कि कागज सही है और आपके हिसाब में। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे सुन, अरे कोर्ट को वापस भेजा। आपको कोर्ट का आदेश दिखा दे रहा हूँ ना, आप पढ़ लीजिए भाई। आपने बोला कि मैंने कोर्ट के आदेश को 15 दिन 20 दिन पहले इनको भेजा। हाँ ठीक। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है इनको चिन्हीकरण करो। अगर वो जो है अगर एक मिनट कोशिश का पार्टी उसे पार्टी आप गलत जा रही हैं। उन्होंने बोला क्या, आपने बोला क्या कि वो जज ने बोला कि जाके आप उसका फिर चिन्हीकरण करिए, तो चिन्हीकरण। अरे सुनिए, अरे आप मौके पर जाके चिन्हीकरण करने का आदेश है और लेखपाल को इसलिए मौके पे आके तब किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आए हैं तब हम कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये न्यायालय का आदेश कितनी बार पढ़वाएंगे? दूसरी चीज, अरे सुन लीजिए, जो आदेश मुझे जो मिला है अभी तत्काल जो आदेश मिला है कि मैं स्थगित कर दूं इसको और सुबह इसको मैं फिर करवाऊंगा। नहीं, ये कोई अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है, हत्या नहीं किया है, बलात्कार नहीं किया है, चोरी शालीनता से आप लोग भी इनके साथ मर्यादा में बात करें। प्रशासनिक लोग हैं, ऐसा ये इस तरीके से कोई यहाँ हत्यारा नहीं है, कोई चोर चमारा। अरे सुनिए, मैडम, हम लोग का परिवार का चिंता नहीं है। नहीं, आप समझा लीजिए। एक मिनट सुनिए, उनको बोलिए कि काले से बोले। एक मिनट। हो जाएगा सर जी का इतना छोटे बच्चे लोग बेघर नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं हो रहा है। वो आप समझिए, सरकार समझे, हमसे मतलब नहीं। आप हमारी कोर्ट से बहुत मत करिए, हम न्यायालय का आदेश का पालन कर रहे हैं। सामने इनके अधिकारी यहाँ पे हैं। आप ये भी सुन लीजिए, मैं आज रात आपको हमारी 15 धुर की डिग्री है, मैं यही रह जाऊंगा, नहीं खाली करूंगा। जो करना है आप कर सकते हैं, नहीं खाली करेंगे, नहीं खाली
जाली करेंगे? वो कोर्ट की सत्यापित प्रति नहीं है। वो नहीं है कोर्ट की कागज। सत्यापित प्रति हो तो वो माना जाएगा कि 2087 की है। नहीं, वो देख लिया कागज में, वो सादे कागज पे लिखा हुआ है, उसकी कोई महत्व, उसका कोई महत्व नहीं है। सादे कागज पे मैं लिख दूं कि चितईपुर थाना परिक्षेत्र का एरिया जो क्या कहते हैं मेरा है, ये हो जाएगा। वो नहीं, जो अभी आप जो कागज आप दिखा रहे थे, जो आप अभी कागज दिखा रहे थे, जो अभी आप कागज दिखा रहे थे, इस तरीके से 1 मिनट इस तरीके से टाइप कराया हुआ, बोलिए कितना कागज आपको चाहिए? ओरिजिनल कागज है, ओरिजिनल कागज है। ये आगे क्या ऑनलाइन डालिए, अगर नहीं आपको आप ओरिजिनल मैं नहीं डालने जाऊँगा, आप ओरिजिनल कहिए, आपके पास आदेश आया नहीं? एक मिनट प्रशासन आपको आदेश देगा, प्रशासन आपको आदेश देगा तो प्रशासन की तरफ से आपके पास आदेशित सब ओरिजिनल कॉपी, ये वैलिड नहीं है। ऐसा जितना कहिए उतना मैं बना दूँ, जितना कहिए उतना बन जाएगा। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। आप बताइए, मेरी बात सुनिए, गाड़ी गाड़ी नंबर आपको बताते हैं, हमने कहा कि हमारे पास ये गाड़ी हमारे पास रजिस्टर्ड है। आपके पास शासन का आदेश आया होगा ना, शासनादेश आपके पास आया होगा ना। श्रीमान थाना इंचार्ज चितईपुर, आपके पास खैर हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो वो आएगा यहाँ के जो हाई कोर्ट का उनके पास है, हाँ उनके पास आएगा। आवश्यक कार्रवाई करें, ठीक है, ना कि इनको यहाँ से विस्थापित करें। अरे भाई उसी में है, उसी में है ना, उसी पता पता है, उसने देखिए ना क्या क्या किया गया है। क्या है ये आदेश 20 जुलाई 22 को माननीय अंतर्गत जब 2087 ये जो अराजी नंबर नहीं, 2087 अराजी नंबर ये नहीं है। 2087 अराजी नंबर ये नहीं है। एक मिनट आराम से, एक मिनट आराम से जो बात है ज्यादा ये लेखपाल ने रिपोर्ट सब कुछ पत्रावली में लगा दिया। नहीं, पत्रावली में लगा दिया। आप वहाँ से उसकी पत्रावली पहले सत्यापित हो तब यहाँ पे माना जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई सत्यापित प्रति सुनिए, कोर्ट कोई चीज शासन आदेश देता है कोई चीज। यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया लेखपाल के हाथ से लिखा हुआ एक कागज था, वो सत्यापित कोर्ट से जो क्या कहते हैं तहसीलदार की तरफ से मोहर लगा हुआ नहीं था। मैं अभी कागज इनके पास देख चुका हूँ, इन्होंने जो मुझे दिखाया है। मेरी बात सुनिए, लेखपाल मौके पर मौजूद है, वो कह रहा है ना तहसीलदार मौके पर नहीं बने, वो नहीं, वो ऐसे। मेरा नाम है प्रिया पटेल, हम हैदराबाद गेट के मूल निवास हैं और हमारे पिताजी स्वर्गीयवास हैं। जो हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, 16 अगस्त 2007 की उनकी डेट हो गई और हमारे माताजी हैं। हम लोग 2 भाई और 3 बहन हैं। सन 1929 का पट्टा है हमारी ज़मीन और उस पर हमारे दादा का पट्टे पर नाम है पन्ना लाल। जो हमारी डिग्री न्यायालय में डिग्री डेट नहीं याद है, उसमें 2/15 धूर हमारी डिग्री हुई है न्यायालय में, आदेश हुआ है। और विपक्षी पार्टी जो है वो 145 146 मुकदमा करके भू माफिया विक्रम बीज है और न्यायालय में हमारी जिससे आदेश हुई है वो रमपत्ती से मुकदमा हमारी न्यायालय में आदेश हुई है। रमपत्ती ने मुकदमा हारा हुआ मुकदमा बेच दिया है सुमित सिंह को। सुमित सिंह को बेचने के बाद उन्होंने हारा मुकदमा बेच दिया है विक्रम बीज को, जो कि अराजी नंबर उनकी 925 है, हमारी अराजी नंबर 933 है, जिसका नया नंबर 2093 नंबर 933 का नया नंबर 2093 है और उस पार्टी का नंबर है 2087। एसीएम साहब ने आदेश कुछ दिन पहले अभी कर दिया है कि इस ज़मीन को कूड़ किया जाए और चिन्ह का सीमांकन नहीं हो पाया है, जिसके कारण इन्होंने हमारी ज़मीन सील कर दी है। रात 11 बजे, रात को 11 बज रहा है, फोर्स आई है, पुलिस आई है, हमारे घर में लेडीज़ फोर्स आई है और जो हमारे घर में घुस के हमारी जो ताला को सील कर रहे हैं। सारा सामान हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। घर से हम लोग निकाला जा रहा है घर से। और लेखपाल यहाँ पे आके चिन्हित किए थे? लेखपाल ने चिन्हित नहीं किए हैं। तो किस बेस पे आपने प्रशासन से पूछा? वो एसीएम के आदेश पे एसीएम ने आदेश किया है कि 2087 को कूड़ किया जाए।
ये तो नकपाल राजस्वरी विभाग ही तय कर सकता है कि ये कौन सी है, जिसमें कि हमारी नकपाल की रिपोर्ट पहले से 2/15 धूर में नकपाल की रिपोर्ट हमारे में लगा हुआ है कि 2/15 धूर इनकी ज़मीन है और चिन्ह अगल बगल मकानें बन गई है, चिन्ह की पता नहीं चल पा रही है, जिसमें पैमाइश संभव नहीं है। इसकी हमारे पास रिपोर्ट है। तो फिर ये कहते हैं आज सील करने का आदेश आज अचानक आ गए। एसीएम साहब ने उन्होंने कूड़ करने की 287 को किया है, इन्होंने 293 को कर लिया। मेरी ज़मीन को हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या इसके बाद उनके पास कोई सबूत या कोई कागज ऐसा है जो आपको प्रमाणित तौर पर उन्होंने दिखाया? प्रमाणित हमारे वकील करेंगे ना। हम तो काफ़ी दिन से पट्टा है, हमारे दुकान की लाइसेंस सन 1929 का पट्टा है और लाइसेंस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और क्या इतना हमारे पास सबूत होने के बावजूद भी हम लोग इतना सबूत होने के बावजूद भी क्या हम लोग ज़मीन से बेदखल कर सकते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? योगी जी ने, मोदी जी ने, 100 साल हो गए योगी जी ने, मोदी जी ने ये बात बोला कि जो 10 साल इस ज़मीन पे रह गया उसका हो गया। तो हमने तो 10 साल किसी का कब्जा ही नहीं किया है, हम तो अपने ही मूलधन पे हैं और हमारी डिग्री हुई भी है। इन्होंने बेदखली का कैसे कोर्ट से क्या आदेश लेकर आए हैं? कौन सा ऐसा आदेश हो गया है जो कोर्ट मुझे बेदखल कर रहा है? क्या आपके पास कोई नोटिस आया था? नहीं, नोटिस नहीं आया है और चिन्ह का कोई पता नहीं है। 287 पे इन्होंने कूड़ कर रहा है हमारी ज़मीन को और हमसे एक सादे कागज़ पे लेडीज़ महिला ने डंडा से मारा और पुलिस वालों ने डंडा से मारा और हमें सादे कागज़ पे हमारी माँ से सिग्नेचर अंगूठा लगवाया और हमसे कुछ लिखवाया। क्या लिखवाया था आपसे? लिखवाया है कि इसको कूड़ करने को कल तक जो है टाइम दिया जा रहा है। इन्होंने आज 11 बजे रात की को खाली कराने का पूरा प्रयास करने का उस प्रयास में लग गए हैं। इनको ऐसा कहाँ से नोटिस आ गया कि जो रात